बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। यहां उपस्थित सारी भक्तगण, आप सभी लोगों की जो आवाज हनुमान जी की जन्मस्थली से यहाँ आया हुआ, पदार्पण हुआ, भगवान की दिव्य रथ की दरवाजा की सामने भी नहीं पहुंच पा रही। भगवान मुंह दिया किसके लिए? भजन करने के लिए। पांव दिया किसके लिए? तीर्थ क्षेत्र जाने के लिए। ताली दिया, हाथ दिया किसके लिए? भगवान का भजन करने के लिए। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। शायद हम सभी सनातन धर्म का प्रतिनिधि लोग हैं। ऐसे ही हमारा कार्य भी होना चाहिए, कार्य दक्षता होना चाहिए। आपका आवाज का वहां तक जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोगों को ऐसे सौभाग्य मिल रहे हैं, अभी सौभाग्यवान लोग हैं हम सभी लोग। त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र भगवान का जो जन्म हुआ, धर्म साक्षात धर्म मूर्ति अयोध्या में त्रेता युग में, परंतु उस समय हम थे नहीं थे, किसी को पता नहीं जब श्री रामचंद्र भगवान का अवतार हुआ। परंतु भगवान की कृपा से उसी अयोध्या नगर में, राम जन्म भूमि में आने वाले वर्ष में उत्तरायण पुण्य काल में संक्रांति की पर्व दिन पर एक और बार श्री रामचंद्र भगवान का प्राकट्य हो रही है। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। आप तो आवाज वहां तक नहीं जा रहे हैं। कम से कम तो वहां तक पहुंचना चाहिए कि ठीक है, अभी से त्योहार शुरू हो गया। आप सभी लोग अत्यंत श्रद्धावान होकर, अत्यंत भक्ति श्रद्धा से एक धार्मिक कार्यक्रम यहां आयोजन किया, हनुमान चालीसा पाठ का पारायण। हमारा सनातन धर्म में जो भी कार्य शुरू करे, आरंभ में परंपरा अनुसार विनायक भगवान को प्रार्थना करना एक परंपरागत प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा और ऋषि मुनि लोगों के द्वारा, भगवान के द्वारा हमको प्राप्त हुआ सौभाग्य है। आज साक्षात पार्वती नंदन शंकर भगवान का जो पुत्र गजानन महाराज जी का जो जन्मदिन है, माने गणेश चतुर्थी। हम सभी लोग पहला गणेश जी का वंदन करेंगे, बाद में हम सभी लोगों के आराध्य भगवान श्री रामचंद्र भगवान को भी प्रणाम करेंगे। उसके साथ साथ हम सभी लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ आज, उसके लिए एक कारण है। भगवान भक्तवत्सल होता है। आप सभी बहुत लोग भक्तादि लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम 3-4 प्रश्न पूछना चाहता है। क्या हम 3-4 प्रश्न पूछ सकता है? यहाँ आयोजक लोग हमसे बोल रहे कि महाराज जी थोड़ा प्रवचन कीजिए। अभी बहुत बड़ा महात्मा लोग बहुत प्रवचन किया, यूट्यूब खोला तो प्रवचन के लिए कोई कमी नहीं है। परंतु आजकल क्या हो रहे हैं, मन में अनेक सारी संशय है। जितना भी प्रवचन सुने, जब तक मन के अंदर जो संशय निवारण नहीं होता है, तब तक मुक्ति का सोपान आगे ये नहीं होता है। आप सभी लोगों से हम 4 प्रश्न पूछने वाले हैं। जो समाधान जानता है वो हाथ उठाइए, पहला मत बोलिए। जब हम पूछेंगे तब आप बोलिए। बहुत सारे भक्तगण हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि जो समाधान जानता है हाथ उठाना चाहिए। श्री रामचंद्र भगवान का जन्म कौन सा नगरी में हुआ,
जो समाधान जानते हैं हाथ उठाइए। श्री रामचंद्र भगवान का जन्म कौन सा नगरी में हुआ? श्री रामचंद्र भगवान कौन सा नगरी में जन्म लिया? मां बाहर मत बोले, जो समाधान जानता है वो हाथ उठाइए। श्री रामचंद्र भगवान कौन सा नगरी में जन्म लिया? एक और बार पूछ रही हैं, यदि हमारा हिंदी का आवाज तो हिंदी का जो भाषा थोड़ा आपको समझ में नहीं आया तो, श्री रामचंद्र भगवान का जन्म हुआ ना, उस नगरी का नाम क्या है? जो समाधान जानते हैं हाथ उठाइए। कितना लोग हाथ उठा रही हैं? सभा प्रांगण में जो सभा उपस्थित जो ऊपर है सब लोग देख रहे हैं, आपके बगल में वाले भी देख रहे हैं। आखिरी बार प्रश्न पूछ रहे हैं, श्री रामचंद्र भगवान कौन सा नगरी में जन्म लिया? दूसरा प्रश्न, कितना लोग हाथ उठाया देख रहे हैं अभी हमें। दूसरा प्रश्न, भरत जी का जन्म कौन सा नगरी में हुआ? भरत धर्मात्मा, भरत जी का जन्म कौन सा नगरी में हुआ? आखिरी बार पूछ रहे हैं, भरत महाराज जी का जन्म कौन सा नगरी में हुआ? जो समाधान जानता है हाथ उठाइए। मंच पर उपस्थित सारे गण इसका साक्षी हैं। तीसरा प्रश्न, हनुमान जी का जन्म कौन सा नगरी में हुआ? जो समाधान जानते हैं हाथ उठाइए। हमारा आराध्य देव, चिरंजीवी, संकट मोचन, एकादश रुद्र अवतार, केसरी नंदन, वायु पुत्र, अंजनी सुपुत्र का जन्म कौन सा नगरी में हुआ? जो जानते हैं हाथ उठाइए। ये मंच पर स्थित सारी हम साक्षी हैं इसके लिए। हां, अभी जो लोग समाधान जानता है एक आवाज से बोलना चाहिए। 4 प्रश्न मैं पूछ लिया, एक और प्रश्न बाकी है। सीता मैया का जन्म कौन सा नगरी में हुआ? जो समाधान जानते हैं हाथ उठाइए। कुछ लोग क्या करेंगे, अरे भैया 3 प्रश्न पूछ लिया, ज्यादा लोग हाथ नहीं उठा पाया, अभी जानते नहीं जानते हाथ उठा दीजिए पहले, बाद में देखेंगे। सीता मैया का जन्म कौन सा नगरी में हुआ? माता जी आपको ही पूछ रही हैं। हाँ, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं, एक आवाज से सब लोगों की मुंह से आना चाहिए। बगल में वाले सुनते रहिए, गड़बड़ी बोल दिया तो उसको समझ में आ जाता है। श्री रामचंद्र भगवान का जन्म कौन सा नगरी में हुआ? कोई गड़बड़ी बोल रहे हैं क्या बगल में? भरत महाराज जी का जन्म कौन सा नगरी में हुआ? सीता मैया का जन्म कौन सा नगरी में हुआ? अयोध्या। हमारा आराध्य देव साक्षात भविष्य चित्रानन बजरंगबली का जन्म कौन सा नगरी में हुआ? जब हमें पहली बार पूछा, केवल 10% ही हाथ क्यों उठा? कारण आप नहीं हैं। कारण क्या है? आप नहीं हैं। आप ये भी मत समझिए यहां बैठकर हम प्रवचन कर रहे हैं, हम ज्ञानी हैं। ये भी हमको पता चला जब भगवान की कृपा से गुरु लोग हमको पढ़ाया, पढ़ने की बाद विषय पता चलता है। आप में इसमें बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग भी हैं, सिविल इंजीनियर लोग भी हैं, जो आप जो पढ़ाई पढ़ा उसके बारे में हमको ज्ञान नहीं होता है। हम सनातनी होकर हमारा कर्तव्य है कि पहला
आपकी जो पुत्र लोग, बच्चा लोग, छोटा बच्चा लोग स्कूल में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, परंतु आप सभी लोगों से हमें अनुरोध करेंगे कि अब तक भारत एक तरह, आगे भारत का जो भविष्य एक तरह, ये जो भविष्य निर्माण करने के लिए आप जैसे सज्जन लोग मिलकर ऐसे सत्संग की कार्यक्रम करने लगा तो बहुत सारे विषय पता चलता है। ये जो हनुमान चालीसा की जो पाठ आप यहाँ आयोजन कर रहे हैं, ये भगवान की प्रेरणा से ये कार्य संपन्न हो रहे हैं। और आज गणेश चतुर्थी भी है। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप सभी लोग अत्यंत सौभाग्य लोग हैं। आरंभ किया गया कार्य आयोजक लोगों को हम अनुरोध कर रहे हैं, महीने में एक बार दिल्ली में कहीं भी हो, 12 जगह चुनिए, पूरा दिल्ली में 11 जिला है ना, 11 जिला, एक एक जिला में एक महीने में एक दिन खाटू जी दिल्ली धाम में, एक दिन छतरपुर की एरिया में, एक दिन बिरला जंबल की एरिया में, कहीं भी हो, ऐसा इतना लोग बैठकर भगवान की नाम संकीर्तन कीजिए। इससे बहुत लाभ होने वाले हैं, भगवान की संपूर्ण अनुग्रह मिलने वाले हैं। क्योंकि पहले ही बोला भगवान भक्त वत्सल हैं। कलयुग में वेद पढ़ने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए मनुष्य लोगों को जो आयु है केवल 100 वर्ष ही है। इस 100 वर्ष में 50 वर्ष रात में 8-8 घंटे बीत जाता है, बचपन जो 8 वर्ष चले जाता है, बाद में नौकरी में अनेक सारे बंधनों के साथ हमको केवल मिलता है कि पूरा निकाल दिया तो 10 वर्ष मिलता है। मनुष्य जन्म किसके लिए हमको प्राप्त हुआ? मोक्ष पाने के लिए। धर्मार्थ काम मोक्षों से भगवान की कृपा से एक मनुष्य आदि भौतिक जगत से, आदि दैविक जगत से आध्यात्मिक जगत तक जाने के लिए। और विषय प्रस्तावन पहले ही बोला भगवान भक्तवत्सल हैं। हम यहां आज उपस्थिति हुआ आप सभी लोगों को एक अत्यंत भव्य, एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखने के लिए। हम सभी लोग सौभाग्य लोग हैं, हम सभी लोगों की आंखों से एक ऐसा राम भगवान की दूसरा बार अवतरण की उत्सव देखने के लिए सौभाग्य मिल रही है। अनतिकाल में अयोध्या में राम जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण की कार्य शुरू हो गया, भगवान की प्रतिष्ठा भी शुरू हो जाने वाले हैं संक्रमण में। उसके साथ साथ श्री रामचंद्र भगवान की जो अनन्य भक्त हनुमान जी का जन्म स्थल है पंपा क्षेत्र किष्किंधा। पंपा क्षेत्र किष्किंधा में वाली, अंग, सुग्रीव, नल, नील, अंगद, जांबवंत, शबरी, तारा इत्यादि अनेक महान भागवतोत्तम लोग जन्म लिया वहां। किसके लिए? राम भगवान को सेवा करने के लिए। वो जानते थे श्री रामचंद्र भगवान का अवतार होने वाले हैं, हम भी उस राम भगवान को सहायता के लिए किष्किंधा में जन्म लेने के लिए ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके सारी देवी देवता लोग राम भगवान की अवतरण होने के बाद किष्किंधा में जन्म प्राप्त हुआ। श्री रामचंद्र भगवान का जन्म चैत्र नवमी में हुआ था। और एक और प्रश्न पूछेंगे आप सभी लोगों से, जो जानता है हाथ उठाइए। हनुमान जी का जन्म कौन सा तिथि में हुआ? जो जानता है हाथ उठाइए। हनुमान जी का, बाहर मत बोलिए, हनुमान जी का जन्म कौन सा मास में, कौन सा तिथि में हुआ? जो जानते हैं हाथ उठाइए। हाँ, पहले ही बोला था दोष आपका नहीं है, क्योंकि विगत 80 वर्षों से
हमारा रामायण ग्रंथ से हमें दूर हो गया, हमारा रामचरित मानस से हमें दूर हो गया, हमारा भागवत से हमें दूर हो गया, हमारा भगवत गीता से हमें दूर हो गया। यदि कोई रामायण पढ़ा तो पता चल जाता है, भारत पढ़ा तो पता चल जाता है, भगवत गीता पढ़ा तो पता चल जाता है, रामचरित मानस पढ़ा तो पता चल जाता है। इतना ही बस। हमारा गुरु लोग हमसे बार बार बोलते थे कि अध्ययन करो, अध्ययन करो। अध्ययन करने के बाद ये सारे विषय हमको पता चला। हनुमान जी का जन्म श्री राम भगवान का जन्म होने के बाद हुआ। श्री रामचंद्र भगवान का जन्म चैत्र नवमी में हुआ तो हनुमान जी का जन्म चैत्र पौर्णिमी में हुआ, चैत्र शुक्ल पौर्णिमी में हुआ। और जैसे अयोध्या में श्री रामचंद्र भगवान की मंदिर बन रही हैं, बाद में सब लोगों को विदित है कि अभी प्रतिष्ठा भी होने वाले हैं। इसी बीच में कुछ बड़े बड़े संत लोग, महात्मा लोग बैठकर चिंतन किया, अरे अयोध्या में तो राम जन्मभूमि, राम भगवान के लिए मंदिर तो बन रही हैं, हनुमान जी का भी जन्मस्थल है किष्किंधा, वहां भी हनुमान जी के लिए एक भव्य मंदिर बनना है करके जगतगुरु शंकराचार्य, प्रातस्मरणीय ज्योतिष पीठाधीश्वर, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी की अनुग्रह से, पूरी जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जी की आशीर्वाद से, श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर भारती महाराज जी की आशीर्वाद से, अनेक सारी संत महात्मा लोगों की आशीर्वाद से एक कार्य आरंभ हुआ। जैसे अयोध्या जीर्णोद्धार हो रहे हैं, पूर्व वैभव को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे ही हनुमान जी का जन्मस्थली में भी हनुमान जी के लिए एक भव्य मंदिर निर्माण होने के लिए कार्य आरंभ हो रहे हैं। एक तरफ भगवान का जन्मस्थल, एक तरफ भगवान का अनन्य भक्त का जन्मस्थली, एक तरफ अयोध्या की जीर्णोद्धार कार्य, एक तरफ किष्किंधा की जीर्णोद्धार कार्य। अब जैसे ही अयोध्या में राम भगवान की संक्रमण में प्रतिष्ठा हो जाता है, गर्भगृह में रामलला का, अयोध्या में ही तिथि घोषित करने वाले हैं हमें। हनुमान जी का मंदिर के लिए शिला पूजन का तिथि भी अयोध्या में ही घोषित होने वाले हैं। ये हमारा एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, इसीलिए भगवान की यह प्रेरणा हुआ हनुमान जी का मंदिर निर्माण करने के लिए, न केवल मंदिर निर्माण करने के लिए, क्योंकि आजकल देश में मंदिरों के लिए क्या कमी है, जहां चाहिए वहां मंदिर है, परंतु समाज में धार्मिकता कम हो रही है, आध्यात्मिक ज्ञान कम हो रही है। श्री रामचंद्र भगवान का जन्म कहां हुआ पूछा तो तुरंत हाथ उठाना नहीं, खड़े हो जाना चाहिए कि अयोध्या, ऐसे बोलने वाले लोगों की संख्या बाद में हम नहीं बोलेंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, संपूर्ण ज्ञान आना चाहिए। संपूर्ण ज्ञान हम नहीं रख रहे हैं क्योंकि पुराण नहीं पढ़ रहे हैं, हमें वेद दूर हो गया हमसे, केवल कुछ ही लोग ही पढ़ पाता है संस्कृत, और रामायण नहीं पढ़ रहे हैं, केवल सिनेमा देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। छोटा बच्चा लोग भी टीवी ही देखता है रामायण को समझने के लिए, बाद में असली रामायण की ज्ञान उसको प्राप्त नहीं होता है। असली रामायण पढ़ना है तो हर व्यक्ति घर में रामायण पुस्तक रखिए। जिस घर में रामायण पुस्तक होता है, जिस बेटा रामायण पढ़ता है, उसको समझ में आता है कि पिताजी का आदेश कैसे पालन करना चाहिए। पिताजी का सेवा मुख्य है, आदेश मुख्य है, संपत्ति नहीं है। जो रामायण पढ़ता है उसको समझ में आता है कि वो छोटा भैया को बड़ा भैया का आदेश कैसे पालन करना चाहिए, बड़ा भैया पिता की समान होता है। जो रामायण पढ़ता है उसी स्त्री को पता चलता है कि संपत्ति मुख्य नहीं है, पति ही मुख्य है। संपत्ति छोड़ दिया तो भी पति की ही हम अनुसरण करना चाहिए। जो रामायण पढ़ा तो पता चलता है कि बड़ा भैया का धर्मपत्नी को कैसा देखना चाहिए। रामायण में उल्लेख आता है, श्री रामचंद्र भगवान ने पूछा लक्ष्मण जी से, देखो ये नूपुर देखो, ये सारे आभरण देखो, पहचाना? तब लक्ष्मण जी, भैया
क्षमा कर लीजिए, ये कुछ नहीं जानते हैं हमें। कोई पूछ रहे हैं, अरे भैया ये सभी जानते हो, कुछ नहीं जानते करके बोल देते, कितना दुख होता है। तुरंत उस समाधान देता है। हमारे जीवन में कभी भी ऐसे हमें सीता मैया का चेहरा ही नहीं देखा तो कैसे पहचान पाए? ये कब पता चलेगा? रामायण पढ़ा तो पता चलता है ना। अन्य स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, कैसे पता चलता है? वाली सुग्रीव का इतिहास। स्त्रियों को मर्यादा पूर्वक रक्षा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, स्त्री लोगों को पूजा करना चाहिए। ये कैसे पता चलता है? जब रामायण पढ़ा तो पता चलता है। पर स्त्री के ऊपर व्यामोह छोड़ देना चाहिए, कब पता चलता है? रामायण पढ़ा तो पता चलता है। आज वो धार्मिक ग्रंथों से दूर हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर घर में रामायण होना चाहिए, यह हमारा अनुरोध है। क्योंकि आजकल कुछ प्रश्न उठा रही है, सनातन धर्म क्या है? उसी राक्षस संपत्ति का जो अनुयायी लोग एक समय एक भी प्रश्न उठाया कि श्री रामचंद्र बोल रहे हैं कि आप सभी लोग बोल रहे हैं कि राम सेतु श्री रामचंद्र ने बनाए, श्री रामचंद्र को इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया क्या? ऐसा कुछ राक्षस लोग भी पूछने लगा। बाद में वो लोगों को समाधान भी मिल गया। भारत देश में कोई भी सनातन धर्म के ऊपर, धार्मिक ग्रंथों के ऊपर, सनातन धर्म परंपराओं के ऊपर, भारत माता के ऊपर, इस धरती के बारे में किसी के मुंह से आवाज आया तो बाद में फिर उसकी मुंह से आवाज निकलने के लिए अवकाश ही नहीं देना चाहिए। क्योंकि आज का जो स्थिति आप देखिए, वर्तमान में भारत देश के लिए सिविल इंजीनियर का जरूरत नहीं है। आज खूब सिविल इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत नहीं है। हमारा भारत देश को रक्षा करने के लिए हम सभी लोग एकत्र होना चाहिए। धार्मिक व्यक्ति लोगों का आवश्यकता है। धार्मिक व्यक्ति किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं मिलता है, धार्मिकता। इसीलिए घर घर में श्री रामायण ग्रंथ रखिए, भगवत गीता रखिए, भागवत रखिए। एक प्रश्न उठता है, महाराज जी वो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, अभी अभी भगवत गीता हाथ में दे दिया तो क्या वो सन्यासी में चले जाता है क्या? आप भी ये याद रख लीजिए, सन्यासी बनना उतना आसान बात नहीं है। आप चिंता मत कीजिए। जिस व्यक्तियों के जीवन में असली रूप से संपूर्ण भागवत पढ़ता है, संपूर्ण रामायण पढ़ता है, संपूर्ण महाभारत पढ़ता है, वो माता पिता लोगों को साक्षात भगवान के रूप में पूजित करता है। वो धार्मिक ग्रंथ नहीं दिया हमें, बच्चा लोग भी दूर हो जाते रहे। और आज आप सभी लोगों के सौभाग्य है कि जहां जहां यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, एक भी है जहां भगवत भक्त मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ता है, साक्षात वहां हनुमान जी किसी न किसी एक रूप में प्रकट हो जाता है। सब लोग सुना ना? किसी न किसी के रूप में क्या है? हनुमत जन्मभूमि से साक्षात हनुमान जी ही अपना प्रभु के दरबार के साथ आप सभी लोगों का आशीर्वाद देने के लिए यहां दिव्य रथ में पहुंच गया। हमको भी पता नहीं यहां कार्यक्रम हो रहे हैं। एक और जगह में कार्यक्रम जाना था हमको, बाद में अनुरोध किया। असली विषय है कि हमें एक जगह में जाने के लिए सोचा, परंतु भगवान का एक सोच होता है ना। मनुष्य बहुत सोचता है, वो सभी हो जाता है क्या? भगवान का जो सोच होता है वही होता है। हनुमान जी भक्त वत्सल हैं, राम भगवान तो अत्यंत भक्त वत्सल हैं। तो भगवान ने पूछा, अरे भैया एक काम करो, दिल्ली तक आया ना हनुमान जी, तो यहाँ हमारी भक्ताद लोग बैठकर थोड़ा हनुमान चालीसा पारायण कर रहे हैं, वहां जाके दर्शन दे। बहुत अच्छा प्रसन्नता के विषय है कि सब लोग यहाँ बैठकर आध्यात्मिक चिंतन कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज दिव्य रथ में उपस्थित भगवान का दिव्य आरती कार्यक्रम भी होने वाले हैं। और उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण कार्य आप लोगों से होना चाहिए, इसीलिए यहां आया। हमें कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश में लखनऊ में
राक्षस लोगों के संतान नहीं, साक्षात राक्षसी। एक व्यक्ति ने क्या किया, रामचरितमानस पन्नों को जला दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। तब हमें क्या सोचा, भगवान से प्रार्थना किया उसको कैसे समाधान दे। कितना समाधान दिया तो भी वो लोग नहीं रोक रहे हैं। तब हमें सोचा कि जहां खोया वहीं से पाना चाहिए। तब तुरंत ये दिव्य रथ हनुमान जी के साथ लखनऊ चले गया। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर के मठ में 3 दिन का पूजा व्यवस्था हुआ, बहुत बड़ा आरती हुआ। वहां से हमें सोचा कि योगी आदित्यनाथ की जो मठ में कार्यक्रम हो जाने के बाद सीधा लखनऊ जाएंगे, जहां वो लोग रामचरितमानस पन्ना को जलाया वही रथ खड़े करेंगे, वही रामचरितमानस पुस्तक रखेंगे, वही पूजा करेंगे। पहला ये आवाज आना था जब हमें पूछा श्री रामचंद्र भगवान की जन्म कौन सा नगर में हुआ, तो घोषणा में आना चाहिए कि सब लोग मिलकर, सब लोग मुझसे अयोध्या। अभी ये नारा की आवश्यकता नहीं, ज्ञान की आवश्यकता है। सब लोग ज्ञान समुपार्जन करना चाहिए। ये ज्ञान उसको नहीं मिला, वो पढ़ाई नहीं मिला उसको, उसीलिए वो शुरू कर दिया पन्ना जलाना। बाद में जब वहां घोषित किया, प्रशासन भी थोड़ा परेशानी हो गया, हमसे बोले कि महाराज आप वहां नहीं जाना चाहिए, परंतु हनुमान जी है ना, बोलने वाले हम कौन हैं। हनुमान जी वहां पहुंच गया दिव्य रथ में, हनुमान रामचरितमानस पुस्तक भी रख दिया, भव्य तरीका से पाठ भी पूजा भी संपन्न हो गया। आज एक रामचरितमानस पुस्तक लेके आया, हमें रथ में रखेंगे, आप सभी लोग भी उस रामचरितमानस को पूजा करेंगे। उसके साथ साथ ये दिव्य रथ में दिव्य दरबार विराजमान है, रामचंद्र भगवान के साथ उत्सव मूर्तियां विराजमान है। जो उत्सव मूर्तियां किष्किंधा में बनने वाले, किष्किंधा हनुमान जी के मंदिर में प्रतिष्ठित होने वाले उत्सव मूर्तियां भी इसमें विराजमान हैं। आप सभी लोगों को अवकाश मिलेगा, क्यू में आइए, लाइन पर आइए, दरबार के दर्शन की भी कर सकता है। इसके साथ साथ जब हमें रथ यात्रा निकाला, हनुमान जी बोला कि इतना प्रसन्नता से आ जाता है क्या। हनुमान जी की प्रेरणा हुआ, पहले रथ को अयोध्या लेके जाइए। इस रथ यात्रा शुरू होने के पहले इस रथ को मैं अयोध्या राम जन्मभूमि लेके गया। भगवान की कृपा से हम भी नहीं सोचा, राम जन्मभूमि में राम नवमी दिन में प्रधान पुजारी जी गर्भगृह में पूजा करके बाहर आके भगवान को प्रतिष्ठा किया। उसके साथ साथ पहला वर्ष जगतगुरु शंकराचार्य जी कुंभ मेला से इनाग्रेशन किया। दूसरा वर्ष श्रृंगेरी शंकराचार्य जी श्रृंगेरी में 3 दिन पूजा करके इनाग्रेशन किया। ये तीसरा वर्ष रथ यात्रा चल रही है। तीसरा वर्ष पूरी गोवर्धन पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी इसको पूजा करके इनाग्रेशन किया। और जो अंदर विराजमान मूर्ति छोटा मूर्ति नहीं है। जब ऐसा अयोध्या में कार्य संपन्न हुआ, हमें श्रीराम शिवरात्रि में काशी गया, प्रशासन से अनुरोध किया, अरे भैया वहां भगवान की मंदिर बन रहे हैं, शिवरात्रि में हनुमान जी विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए इंतजाम कीजिए। प्रशासन ने मना कर दिया। भले हनुमान जी से जुड़ा आपकी कार्य, आपकी हाथ में, आप ही बलवान हैं। 2 मिनट में प्रशासन से पूरा ऑर्डर आ गया, काशी पहुंच गया। तब मंदिर में इतिहास में पहली बार घटना हुआ। अभी तक काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिर के अंदर कोई उत्सव मूर्ति नहीं गई इतिहास में। तब वहां कमिटी वाले लोग थोड़ा घबरा गया। सामने ज्ञानवापी भी हैं, हनुमान जी तो लंका में ही चले गया। और भगवान की कृपा से प्रशासन ने हमको 1 घंटे की समय दिया। आप हनुमान लल्ला को विश्वनाथ भगवान के मंदिर में लेके जा सकता है, वहां रखकर आरती करके लेके आ जाइए। भगवान की क्या लीला होता है कि हनुमान जी पहले अंदर गया, जाने के बाद 3 दिन वही रह गया हनुमान जी। शिवरात्रि पूरा दिन जागरण किया। वो भी कहां है, ज्ञानवापी की सामने ही भगवान को विराजमान कर दिया।
इसमें जो विराजमान हनुमान जी मूर्ति इतिहास में पहली बार कृष्ण भगवान की जन्म गर्भगृह में जाकर विराजमान हुआ भगवान। ऐसा साक्षात हनुमान जी अपने प्रभु के साथ यहां उपस्थित हैं। आयोजक लोग बहुत अच्छा व्यवस्था भी कर रही है। हम अनुरोध करेंगे, पहला है भगवान का दिव्य दर्शन। इतना ही नहीं, अयोध्या से प्रधान पुजारी जी से अनुरोध करके अयोध्या राम पादुका भी लेकर आया, इस रथ में प्रतिष्ठित किया। ऐसा ये रथ संपूर्ण भारत देश 12 साल निरंतर यात्रा करने वाले हैं। 12 वर्ष के लिए एक प्रोजेक्ट आरंभ हुआ। इसी बीच में अनपढ़ लोग होता है ना, जब ये राम जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण जब हमें ये उद्घोषणा किया हनुमान जी के जन्मस्थल में हनुमान जी का मंदिर बनने वाले हैं, देखिए आंध्र में तिरुपति वाले खड़े हो गया, उद्घोषणा कर लिया कि हनुमान जी का जन्म तिरुपति में हुआ। अब देखिए कितना अज्ञानी लोग इस भारत देश में घूम रहे हैं। तुरंत नासिक में कुछ लोग खड़े हो गया कि वो उद्घोषणा कर दिया कि हनुमान जी का जन्म नासिक में हो गया। और एक गुजरात में डांग जिला वाले खड़े हो गए कि हनुमान जी का जन्म नासिक में हो गया। ठीक है, तीनों लोग बोल रहे हैं ना। कैथल वाले खड़े हो गए, वो लोग बोल रहे हैं कि हनुमान जी का जन्म कैथल में हो गया। तो झारखंड वाले खड़े हो गए, हनुमान नहीं नहीं नहीं, आप कोई नहीं है, ना आंध्र में, ना गुजरात में, ना महाराष्ट्र में, ना हरियाणा में, झारखंड में हो गए। वो लोग खड़े हो गए। अरे भैया ये क्या कर रहे हैं आप लोग? जब राम जन्मभूमि की जब बात आया, विधर्मी लोग आपत्ति उठाया ना। हनुमान जी के जन्म के बारे में कौन आपत्ति उठा रहे हैं? जो ज्ञानी बुद्धि लोग समझता है ना, वही लोग, कोई अन्य लोग नहीं है। बाद में इसके लिए हमको तिरुपति जाकर वो लोग के साथ समझाने के लिए गया, नहीं समझा वो लोग। बाद में हमको आंध्र हाईकोर्ट जाना पड़ा, हाईकोर्ट स्टे दे दिया वो लोगों के खिलाफ, बस चैप्टर क्लोज हो गया। इतना क्रिश्चियन माफिया तिरुमल तिरुपति देवस्थान में भी घुसकर पवित्र स्थान को अपवित्र करने के लिए चेष्टा कर रही हैं। यही रथ यात्रा नासिक गया। पूछा हमें, रामायण में दिखा दीजिए कि हनुमान जी का जन्मस्थल नासिक में है करके, कहीं है? कहीं नहीं है। गुजरात गया, वहां भी नहीं है। कैथल गया, मंदिर का प्रधान पुजारी जी बोल दी कि महाराज जी हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, बस हो गया। वहां से झारखंड गया। पहला हमारा दायित्व है कि हनुमान जी का जन्मस्थल निरूपण करके दिखाने के लिए, इसीलिए हमको 2 वर्ष लगा। संपूर्ण भारत देश 2 वर्ष भ्रमण हुआ। अंतिम में जो वाल्मीकि महर्षि रामायण में लिखा गया प्रसंग में आता है हनुमान जी का जन्म के बारे में। जब हनुमान जी समुद्र लंघन करने के समय जांबवान जी हनुमान जी के पास जाकर हनुमान जी का जन्म की वृत्तांत सुनाता है पहली बार। एवं मुक्त्वा ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभम। हम कोई संस्कृत नहीं पढ़ा तो कैसे समझ में आता है? संस्कृत पढ़ा तो समझ में आता है। बाद में जब हनुमान जी लंका जाने के बाद सीता मैया को अपना परिचय देते हुए जन्म के बारे में वृत्तांत सुनाता है। इसमें बहुत बुद्धि लोग अपने आप को ज्ञानी समझता है, वो लोग अनावश्यक रूप से इसको फोकस दे दिया कि हनुमान जी का जन्म अन्य क्षेत्रों में हुआ करके, परंतु अंतिम में साफ साफ हो गया। सारी जगह में जाकर हनुमान जी का जन्म किष्किंधा में ही हुआ करके हम सिद्धांत स्थापन कर दिया। ये झगड़ा इतना तक चले गया, आप सभी लोगों को पता नहीं कि पार्लियामेंट तक पहुंच गया। क्योंकि तिरुपति वाले में कुछ नकली कमेटी लोग ये सोच लिया कि 500 करोड़ की एक प्राइवेट प्रॉफिट का बिजनेस कंपनी बनाकर वो प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। बाद में इसके लिए आंध्र मुख्यमंत्री आकर दिल्ली में बैठ गया 15 दिन, कुछ तो कुछ करके सिद्ध करने के लिए वहां पार्लियामेंट में चर्चा हो गया।
कोई जिंदगी में कोई सुना? आप सभी लोग सुने तिरुपति में हनुमान जी का जन्म हुआ? आप टीवी खोलकर देखिए, हनुमान जी का जन्म टाइप किया तो 7 जगह में दिखाता है। रामायण में जब स्पष्ट लिख दिया, अरे भैया क्यों चीटिंग कर रही हो लोगों को? एक और बात है, तिरुपति में नकली कमेटी लोग इतना तक चले गया, रामभद्राचार्य को बुला दिया तिरुपति। जब रामभद्राचार्य से मैं बात किया, हमसे अनुरोध किया हम नहीं जाएंगे, बाद में रामभद्राचार्य भी तिरुपति पहुंच गया। वो ऐसे उल्टा पुल्टा बयान देने लगा, हनुमान जी का जन्म किष्किंधा में भी हुआ, हनुमान जी का जन्म तिरुपति में भी हुआ। तब मैं पूछा आपका जन्म कहां हुआ? धर्माचार्य भी ऐसे उल्टा पुल्टा बोलने लगा तो क्या है स्थिति? बाद में रामभद्राचार्य को भी समझ में आ गया, तिरुपति नकली कमिटी जब पीछे ये क्रिश्चियन माफिया है ना, वो लोगों की जाल में ये भी फंस गया। इतना ही नहीं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट का ट्रस्टी गोविंद गिरी भी चले गया तिरुपति, उसको समझा दिया मैं, उसको भी समझ में आ गया। बाद में वहां जाकर सीधा उद्घोषण कर लिया कि इसी कंट्रोवर्सी में हम नहीं आएंगे। अंतिम में हनुमान जी का जन्मभूमि जो वाल्मीकि महर्षि लेकर वो मानना चाहिए हमें। संपत्ति के लिए झूठ बोल दिया तो हनुमान जी के साथ छल कपट का कार्य कभी नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। हुआ तो भी हनुमान जी 5 मिनट में ठीक कर लेने वाले हैं। इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म धार्मिक लोगों को जगाने के लिए कार्य करना, क्योंकि हर चीजों को हनुमान जी देख रही हैं। बोलो हनुमान महाराज की। अभी भगवान की कृपा से आरती की कार्य शुरू हो जाने वाले हैं। हम वहां जाएंगे, भगवान की सारी पूरा व्यवस्था करना चाहिए। जब यहां उद्घोषण होता है तब आप अर्जेंट मत कीजिए, धीरे 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 से, नहीं तो किष्किंधा बनना हो जाए। इसके साथ साथ हम अनुरोध कर रहे हैं, आप सभी लोग किष्किंधा आइए। हनुमान जी का जन्मस्थली पंपा सरोवर की बगल में अंजनाद्रि पर्वत है। अंजनाद्रि पर्वत की ऊपर मूल जन्म भूमि है, परंतु बहुत छोटा है। ऊपर 20 बाई 20 छोटा मूल मंदिर है, मूल स्थान है। ऊपर तो बड़ा मंदिर नहीं बन पाता है, इसीलिए हनुमान जी की अंजनाद्रि पर्वत के नीचे 10 एकड़ में एक भव्य मंदिर बनने के लिए तैयारी हो रही है। उसके साथ साथ जैसा पूरी जगन्नाथ में रथ यात्रा होता है, ऐसे ही हनुमान जी का प्रेरणा है कि जो अयोध्या में राम जन्मभूमि रामलला का प्रतिष्ठित होने के तुरंत 1 वर्ष में हनुमान जी अपना प्रभु के लिए दुनिया में सबसे बड़ा ऊंचा 84 फीट हाइट 84 फीट हाइट एक दिव्य बद बनवाकर हनुमान जन्मभूमि की तरफ से अयोध्या श्री रामलला के लिए भेंट करने के लिए भी दिव्य रथ का निर्माण की कार्य भी कर्नाटक में शुरू हो गया। उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि वो रथ किष्किंधा से भव्य यात्रा के साथ अयोध्या भी आने वाले हैं। कम से कम 5 लोगों की भक्त लोगों के साथ, जैसे पूरी जगन्नाथ में रथोत्सव होता है, एक भव्य रथोत्सव अयोध्या में संपन्न होना है करके वो प्रक्रिया काम भी चल रही है। हम आप सभी लोगों को किष्किंधा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय हो।